अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कॉलर लगाने का तरीका बता रही हूँ और साथ में छोटी छोटी टिप्स भी देती रहूँगी कि इजीली और फिनिशिंग से कॉलर किस तरीके से लगाई जाती है। आप ये देखें, मैंने बैक साइड 1 इंच लंबा लिया है, जबकि फ्रंट साइड मैंने 1 इंच छोटा है इसका। और शोल्डर पर इस तरीके से मार्क किया जाएगा, जितने आप शोल्डर लेते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा। अगर हम कॉलर लगाते हैं तो कॉलर वाली नेक बनाने के लिए शोल्डर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, क्योंकि इस गोल या कोई भी शेप में हम नेक बनाते हैं तो वो थोड़ा सा पहनने के बाद खिंच जाता है, चौड़ा हो जाता है गला। जबकि कॉलर वाला इस तरीके से नहीं होता, तो इसलिए इसको 1 इंच एक्स्ट्रा बनाया जाता है। अब मैंने ये 8 इंच का शोल्डर लिए हैं और इस पर मैंने 1 इंच का मार्क कर दिया है तिरछी लाइन का। तिरछी लाइन मैंने इतनी बनाई है जहाँ तक कि गले की चौड़ाई आ जाती है, बस इतनी छोड़ी है, बाकी के मैंने तिरछी लाइन बना दी है। अब 8.5 इंच के आर्म होल पर मार्क कर दिया है मैंने। और देखें, बैक साइड वाले मैंने उसे बैक साइड वाले को नहीं मेजर किया, फ्रंट वाले के हिसाब से ही कटिंग कर रही हूँ मैं, ये ग्राफिंग कर रही हूँ। 1 इंच मैंने इसके एक्स्ट्रा गहरी कटिंग के लिए भी मार्क कर दूंगी। एक इंच एक्स्ट्रा लेकर इसका बॉक्स बना देंगे और इसे भी इस तरीके से हल्का सा कर दे देंगे। 11 इंच की चेस्ट की फिटिंग पर मार्क कर दिया है और 12.5 इंच पर इसके चौक लाइन बना रही हूँ। 6 इंच पर कमर की फिटिंग के लिए मार्क कर दूंगी। अब ये 11 इंच लिया था तो कमर की फिटिंग के लिए 10 इंच हो जाएगा, 1 इंच कम करके। और यहाँ से हिप की फिटिंग में ले रही हूँ 11.5 इंच की। अब इन मार्क को आपस में इस तरीके से मिला देंगे स्केल से। दामन आपने जितना लेना हो उस हिसाब से ले लीजिएगा। मैं पहले आपको ये शोल्डर वाला साइड समझा देती हूँ। पहले देखें, मैंने सिर्फ फ्रंट साइड उठाकर इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये जो तिरछी कटिंग की है इसकी कटिंग मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ये सिर्फ इतना सा कटिंग करके मैं आपको समझाने के लिए कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि शोल्डर किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। अब ये जो नेक साइड है यहाँ से मैंने 1 इंच ही रखा है, और जो ये शोल्डर वाला साइड आ जाता है यहाँ से मैं हाफ इंच करते हैं, हाफ इंच कर दिया है मैंने इसके शोल्डर की साइड पर। नेक की साइड से मैंने 1 इंच रखा है, ये हाफ कर दिया है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये आर्म होल की कटिंग कर दूंगी। पहले ये फ्रंट और बैक एक साथ दोनों की कटिंग कर रही हूँ आर्म होल की। ये देखिए, ये बस ये फिटिंग वाला मार्क कर दिया, इस पर कटिंग कर लूँगी। जितना आपने दामन रखना हो उतना, यानी कि रेडी दामन जितना है उतना दामन रखकर, और फिर एक्स्ट्रा आप मार्जिन इसमें रख सकते हैं अगर इसी को ही फोल्ड करना है तो भी, और अगर पट्टी लगानी है तो उस हिसाब से रखा जाएगा। इसी शर्ट को ही फोल्ड करना है तो उस हिसाब से आप थोड़ा फोल्डिंग जितना रख लें फोल्डिंग का। ये कटिंग लाइन पर मैं कटिंग कर दूंगी। और जब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो। ये जो मैंने गहरा मार्क किया था फ्रंट साइड के, उस पर कटिंग कर दी है मैंने। 1 इंच जो एक्स्ट्रा लेकर नहीं मार्क किया था उस पर किया है मैंने। कट्स लगा दूंगी, इससे फिटिंग करने में इजी हो जाता है थोड़ा। 3 इंच की चौड़ाई और 3 की ही लंबाई लेकर इस तरीके से बोट शेप में कटिंग कर रही हूँ। गोल नहीं है, ये बोट शेप है, यानी कि ये ना गोल है ना वी है। ठीक है, अब ये 3 इंच फ्रंट साइड से जो मैंने कटिंग किया है और बैक साइड पर मैंने 1 इंच की गहराई पर कटिंग कर दूंगी। चौड़ाई इसकी फ्रंट वाले जितनी ही रखनी है, यानी कि 3 इंच। अब फ्रंट साइड पर मैंने पट्टी ये ली है 14 इंचज़ की, इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी 2 इंचज़ की है। इसे शर्ट के सेंटर में मैंने चिपका लिया है
और इस तरीके से क्रीज बना लेंगे। क्रीज बनाने के बाद इसकी मैं कटिंग कर लूँगी यहाँ से। ये इस तरीके से मैंने कटिंग किया है। अब ये 2 इंचज़ पर मैंने ये पट्टी ली है पाइपिंग के लिए, और इसे सिलाई इस तरीके से लगाएंगे कि एक बूट का अगर आपने फासला रखा है तो एक बूट का ही रखना है पूरी सीधी सिलाई पर, कम ज़्यादा नहीं करना, फिर पाइपिंग लगाना इजी हो जाता है। आप चाहें तो आप इतनी चौड़ी पाइपिंग भी लगा सकते हैं, जितनी बारीक लगाना चाहें उतनी भी लगा सकते हैं। रेडीमेड ड्रेसेस पर चौड़ी पाइपिंग लगी भी आती है, खादी की ड्रेसेस पर तो ज़्यादातर चौड़ी ही लगी होती है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा जितनी आपने रखनी हो। ये मैंने पट्टी भी रेडी कर ली थी सिलाई करके। 3 इंचज़ की मैंने ये ली थी पट्टी, और फिर इसे मैंने लगा दिया। ये देखिए मैंने नेक पर मार्क कर दिया है कि 7 इंचज़ जितना खुला रहेगा ये, इतना मार्क किया है। और ग्लू की हेल्प से मैंने इसे चिपका लिया है पहले, फिर एक ही सिलाई से मैं इसको पूरी सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए इतना रखा है खुला, फिर ये आराम से पहना भी जाएगा और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा गला। सिलाई इसकी करीब करीब करके लगा ली है। अब देखिए नेक इजीली ये आ सकता है आराम से। इसकी कॉलर नापने का तरीका बता रही हूँ कि कॉलर किस तरीके से मेजर की जाएगी। ये इस तरीके से इसकी शोल्डर से शोल्डर को मिलाकर, और ये ऐसे 8 एंड 2 पॉइंट्स आ रहा है। ये 5 इंचज़ की इसकी विड्थ ली है और 8 इंचज़ की इसकी लेंथ ली है। और जितनी आपने गले की चौड़ाई रखनी है उतनी ही गले की जो कटिंग के टाइम पर आपने चौड़ाई रखी होती है उतनी ही इसकी सीधी लाइन मार्क की जाती है। 3 इंच की मैंने चौड़ाई और 3 की लंबाई ली थी, तो इस पर भी मैंने सेम वही हिसाब से ही ऐसे मैंने किया है। गले की चौड़ाई 3 इंच थी तो चौड़ाई पर भी 3 इंच का मार्क कर दिया मैंने, और इसकी गहराई जो कॉलर की मैंने ली है इसे भी मैंने 3 इंच ही रखा है। अब ये इस तरीके से शेप दे देंगे, जितना मार्क किया है उसी हिसाब से मैंने ये कर लिया 3 इंच की चौड़ाई और 3 की लंबाई पर, और फिर इसे इस तरीके से शेप देकर ऊपर जाकर मिला दिया है। तो ये देखें बिल्कुल जितनी हमने कॉलर चाहिए थी सेम उतनी ही बनी है। अब 1 इंच की मैं मार्क कर रही हूँ, मुझे 1 इंच चौड़ी कॉलर चाहिए। आप हाफ इंच या 1.5 इंच भी रख सकते हैं, नॉर्मल वैसे 1 इंच ही लगती है। ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है, इस पर ही कटिंग कर लेंगे। बंद साइड से आप कॉलर का मार्क करेंगे तो फिर ये इजीली कटिंग हो जाएगी। एक वीडियो में मैंने आयरन रखकर भी कटिंग करने का तरीका बताया था, अगर ये समझ ना आए तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ये देखिए मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पर चिपका लिया है। ये चिपकाने का तरीका भी देखें, जो गहरा साइड था वो मैंने ऊपर की साइड पर रखा है। अभी ये इसकी प्रेस बटन की किनारे पर ही सिलाई करीब करीब करके लगाकर और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, करीब करीब से कटिंग करके। और ये जो गोल शेप आ रहा है इसलिए इस पर कट्स लगा देंगे छोटे छोटे से, सिलाई से बचाते हुए। कोई भी गोल शेप पर यानी कि गला हुआ या कोई नोक वाला शेप आ रही है तो उस पर कट ज़रूर लगाया जाता है, इससे सेट हो जाता है। वरना अभी कॉलर में झोल आती है अगर मैं इस पर कट नहीं लगाती तो। अब ये कट लगाने के बाद इस तरीके से कॉलर को सीधा करके रखेंगे, और इसकी जो सिलाई है इसकी किनारे पर भी एक सिलाई लगा देंगे। चाहे प्रेस करके लगा सकते हैं, वैसे भी मैंने देखें प्रेस कर लिया है, सिलाई मैंने नहीं लगाई है, मैं प्रेस करती हूँ सिर्फ, वैसे सिलाई लगाते हैं लोग। और ये मैंने ऊपर की साइड पर रख के नीचे वाला जो बगैर प्रेस वाला साइड था उसको ऊपर की साइड पर रख कर प्रेस कर लिया, इस तरीके से उस पर क्रीज बन गई। डबल करके मैंने इसके सेंटर बना दिया है, मार्क कर दिया है सेंटर पर। अब ये बैक साइड का जो ये साइड है इसे मैंने शोल्डर से शोल्डर मिलाकर इस पर भी छोटा सा कट लगा दिया, तो ये सेंटर बन गया इसका। बगैर प्रेसिंग वाला साइड है कॉलर का, इसको इस तरीके से रख कर इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई इस तरीके से सीधे साइड पर आ जाएगी। ये सीधे साइड पर सिलाई आने के बाद इसके जो
कोने हैं दोनों साइडों के, इस पर मैंने सिलाई उस टाइम पर नहीं लगाई थी। अब ये बिल्कुल इस तरीके से बराबर रखा मैंने। बराबर रखने के बाद इसके फोल्ड करेंगे तो ये मार्क आ जाएगा, मार्क पर सीधी सिलाई कर देंगे तो इसके कोने बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। जितना आपने रखना होता है उतना फोल्ड करके रखेंगे तो ये मार्क बन जाएगा इस तरीके से। देखें इसके कोने अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इसकी किनारी पर सिलाई ऐसे रखकर कॉलर की और सिलाई लगा देंगे। और ये देखें एक तो टिप इसकी ये भी है कि ये सिलाई पीछे से नज़र नहीं आ रही है, ना ही तुरपाई करनी पड़ी है।